उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद की कलान ब्लॉक की ग्राम पंचायत गंगोरा में बीते 5 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों को लेकर प्रधान पुत्र शिव कुमार यादव ने सासी इंडिया 80 न्यूज से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विस्तार से अपनी बात रखी। शिव कुमार यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण, नाली, इंटरलॉकिंग, स्वच्छता, पेयजल और सरकारी योजनाओं के लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना रहा। इस वक्त हम शाहजहांपुर जनपद के कलान ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत गंगोरा में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए प्रधान पुत्र शिव कुमार यादव मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम आज 5 साल के अंदर कराए गए विकास कार्यों को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आने के लिए। धन्यवाद भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिव कुमार जी, सबसे पहले तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे और आपके और जनता के क्या हाल है। जी, मेरा नाम शिव कुमार यादव है। यहाँ से ग्राम सभा गंगोरा से मेरी माताजी प्रधान हैं और हाल मेरे और मेरी जनता दोनों के बहुत बढ़िया। सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल आपका बढ़ा दिया है, तो जो 5 साल बीत चुकी है कार्यकाल रहा है, तो उन 5 सालों के दौरान अब तक आपने अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करवाए? जी, विकास कार्यों की बात करते हैं जो मूलतः विकास होते हैं, रोड हो गया, खड़ंजे हो गए, पानी संसाधन है, इसमें नल मरम्मत है, रिबोर हैं, इस तरह के सारे कार्य हमने करवाए। 8 गांव आपके 8 मजरे आपकी ग्राम पंचायत में लगते हैं। तो जो सरकार का सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है, सरकार इसी मूल मंत्र पर काम कर रही है। तो सरकार के मूल मंत्र का आपने यहाँ पर कितना जो है लागू हुआ, उसका कितना फायदा जनता जनार्दन तक कब तक पहुँचा है? सरकार द्वारा दिए गए हर लाभ को हमने जनता तक पहुँचाने का कार्य किया है। जो जिस लाभ के लिए पात्र था उस तक वो लाभ पहुँचाया गया। आवासों के और शौचालय की बात करें, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं अब तक कितना दिलवा पाए? आवास के लाभार्थी जिस प्रकार हर बार सूची आती है उसमें हम लोग आवासों के लिए सर्वे करवाते हैं और सर्वे में जो भी पात्र पाए जाते हैं उनको आवास दिलवाया जाता है। एक बड़ा यहाँ सवाल आता है कि आप लगातार 5 पंचवर्षीय आपने यहाँ पर आपके परिवार ने यहाँ से प्रधानी की, तो आप ये 5 पंचवर्षीय का जो कार्यकाल रहा आपका बड़ा बेमिसाल रहा, तो ये कौन सा ये तरीका आप अपनाते हैं कि जनता आप पर भरोसा करती है? ये जनता का विश्वास है, हमारा जनता से सीधा जुड़ाव और जनता का हम पे विश्वास जो जनता दिखा रही है। सरकार ने 6 महीने का आपको फिर समय दिया है, तो इन 6 महीने में आपने क्या विजन तैयार किया कि अब आप 6 महीने में क्या करें? इन 5 साल में कुछ त्रुटियां या कुछ वो लाभ जो हम जनता तक नहीं पहुंचा सके, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सबसे पहले उन कामों को जनता तक पहुंचाऊं, पूरा करूं। क्या काम अभी छूटे हैं जिन्हें प्राथमिकता के तौर पर कुछ बताना चाहिए? प्राथमिकता के तौर पर मेरी नज़र में मेरी ग्राम सभा का मजरा है अजीत नगला, सेठा। इनमें 2 मूल रोड जो हैं, मुख्य रोड इनके हैं, जिनको जल निगम ने तोड़ दिया था, अस्त व्यस्त कर दिया था। मेरी प्राथमिकता उन दोनों रोडों पे सबसे पहले है। अगर हम बात शिक्षा और स्वास्थ्य की करें, तो शिक्षा को लेकर जो विद्यालय हैं आपकी ग्राम पंचायत में, उनमें किस तरह का कार्य किया गया और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? मेरी ग्राम सभा में सेठा ग्राम पड़ता है, उसमें विद्यालय जब से बना है, लगभग 20 साल हो गए तो उस विद्यालय को स्थापित हुए, आज तक उसमें रोड नहीं था। मैंने अपने समय में अभी इस पंचवर्षीय में उस विद्यालय के लिए रोड, उस विद्यालय के लिए बाउंड्री वॉल और जो समुचित व्यवस्थाएं होती हैं सरकार द्वारा दी गए लाभों से करवाई है। फिर चुनाव नज़दीक आ रहा है, कार्यकाल समाप्त होने को है, फिर आज 6 महीने के बाद, तो अब क्या आपका ऐसा एजेंडा और क्या मुद्दे रहेंगे दोबारा फिर चुनावी मैदान में? सबसे पहला मेरा प्रयास रहेगा कि जनता की समस्याएं हैं जो जनता के बीच बैठ के ख़त्म की जाएं। दलाली से, घूसखोरी से, इन सब से जनता को बचाया जाए। उनको अगर उनके बीच का कोई झगड़ा है, विवाद है, कोई फसाद है, तो उनके बीच में बैठकर मैं जाऊं, उसका समाधान यहीं कराऊं। उनको थाने या अन्य जगह भागने की आवश्यकता ना पड़े। तमाम प्रधान थानों के चक्कर कटवाते हैं, आपने कभी ऐसा नहीं? नहीं, मेरा ये विज़न नहीं है कि जनता थाने जाए या थाने जाके मैं या अन्य व्यक्ति उनको परेशान करें। मेरा विज़न रहता है कि जनता को यहीं जनता की चौपाल में बैठ के उनके सारे निस्तारण दिए जाएं। जनता की सेवा और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए आप कितना प्रतिबद्ध हैं? जनता के लिए मैं पूर्णतः समर्पित हूँ। मेरा सुबह से अगर मैं अपना दिनचर्या बताऊं तो मैं सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक
जनता के लिए समर्पित हूँ। जनता को जब मेरी आवश्यकता हो मैं उसके लिए। जनता की तमाम ये उम्मीदें होती हैं कि हम नया प्रधान फिर चुनेंगे, तो जिन पर आप लगातार खरा उतर रहे हैं, तो मन में ये जो खुशी का जो माहौल आपके मन में आता है, तो आपको कैसा प्रतीत होता है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, सरकार भी कहती है और हम लोग भी जानते हैं कि युवाओं का दौर आ रहा है। सरकार भी युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, तो हमारा प्रयास है कि मैं भी एक युवा हूँ। युवाओं की बात को समझ सकता है, उनके मन की बात को समझ सकता है, उनको क्या तकलीफ़ें हैं या किस दौर से वो गुजर रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि युवाओं को जोड़ के उनकी समस्याओं को युवाओं के द्वारा गांव में विकास करने का प्रयास करूं। आज के माध्यम से क्या अपील करेंगे अपनी देवतुल्य जनता जनार्दन से, और क्या खास संदेश देना चाहिए? मैं अपनी जनता से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने मुझे इस पंचवर्षीय में मुझ पर विश्वास दिखाया, मैंने पूरा प्रयास किया उनके भरोसे को मैं बनाए रखूं। अगर कहीं पे मुझ पे कुछ त्रुटि रह जाती है, पहले तो मैं प्रयास करूंगा ना रहे। मुझे 6 माह का और समय जो सरकार द्वारा हम लोगों को मिला है, समस्त प्रधानों को, तो मैं प्रयास करूंगा कि इस 6 माह में मैं वो त्रुटियां भी ख़त्म कर दूं। अन्यथा मुझे एक बार जनता स्वीकार करे, एक बार फिर से मैंने जैसा उनको काम दिया है, जैसा विकास दिया है, उसको देखते हुए क्या मैंने पहले से बेहतर कुछ कर पाया, इस पे ध्यान रखते हुए मुझे दोबारा चुने। मेरी यही अपील है जनता से। तो ये थे हमारे साथ प्रधान पुत्र शिव कुमार यादव। साफ तौर पर इनका कहना है कि यदि इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में जनता से जो वादे किए थे उन पर ये खरा उतरे और गांव में यदि विकास कराया है, तो पुनः इन्होंने फिर वोट रूपी आशीर्वाद के लिए जनता से कामना की, और साफ तौर पर कहना है कि जनता के लिए 24 घंटे समर्पित हैं और इनका एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा और गाँव का सर्वांगीण विकास ही इनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ आने के लिए। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 18 न्यूज़।